देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। बढ़ती महंगाई के बीच नितिन गडकरी का बड़ा दावा, बोले अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा बैन। देश की ईंधन की बढ़ती कीमतों में आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी है। महंगाई भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, इसलिए अगर ईंधन के दाम में 2 रुपये की भी कमी की जाए तो भी आम आदमी को बड़ी राहत मिल जाती है। आईटी विभाग का बड़ा खुलासा, हुवाई ने भारी नुकसान के बावजूद चीन भेज दिए 730 करोड़ रुपए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और चीन के बीच खट्टे रिश्तों के बावजूद चीन की कई कंपनियां, चाइनीज़ कंपनीज हमारे देश ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हैं और मोटा मुनाफा कमा रही हैं। बाढ़ के पानी में आधी डूब गई स्कूल बस, बच्चों में मची चीख पुकार तो मदद को दौड़ पड़े लोग। तेलंगाना के महबूब नगर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक स्कूल बस बाढ़ के पानी में लगभग आधी डूब गई। जिस समय बस पानी में फंसी उसमें करीब 20 बच्चे सवार थे। नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत पर बड़े साइबर हमले, 2000 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैक की गई। मलेशिया और इंडोनेशिया से हुए साइबर हमले, ठाणे पुलिस की वेबसाइट हैक की गई। नुपुर की पर्सनल जानकारियां लीक की गई। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से भारत साइबर हमलावरों के निशाने पर है। शिंजो आबे डेथ, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन, बीच सड़क पर मारी गई थी गोली। अब बता दें कि शिंजो आबे को गोली लगने के तुरंत बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां करीब 4 से 5 घंटे तक उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं बचा पाए। काली फिल्म के पोस्टर से विवादों में आई लीना मणि मेकलाई का नया ट्वीट, भगवान शिव माता पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया। लीना मणि मेकलाई ने भगवान शिव और माता पार्वती की भूमिका निभाने वाले एक्टर्स की तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में एक्टर्स अपने गेटअप सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। लीना मणि मेकलाई पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म काली के पोस्टर की वजह से विवादों में है। रिश्ते में खटास आई तो पुरुष पर नहीं लग सकते बलात्कार के आरोप, केरल हाईकोर्ट। अगर एक कपल के बीच रिश्तों में खटास आ गई है तो पुरुष बलात्कार के आरोप नहीं लगाए जा सकते। केरल हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। कोर्ट का कहना है कि रिश्ता नहीं चल पाने की स्थिति में पुरुष का रेप का अपराधी नहीं माना जा सकता। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड, बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। पीएम मोदी वाराणसी विजिट, काशी के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने जीता पीएम मोदी का दिल, बच्चों ने किया मंत्रोच्चारण, योग करके दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10-12 साल के छात्रों की प्रतिभा को देखकर हैरान हूं। पीएम मोदी ने छात्रों के शिक्षकों से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। सड़क पर गड्ढे नहीं रोक सकते, लेकिन सुनिश्चित करें हादसों में मौत ना हो, बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत ना करने और उन्हें ना भरने पर ठाणे नगर निगम समेत पूरे महाराष्ट्र के नगरीय निकायों की खिंचाई की है। महाराष्ट्र के ठाणे में बीते मंगलवार को एक मोनिश नाम के युवक की जान सड़क के गड्ढे की वजह से चली गई। इसी का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ठाणे नगर निगम की है। वीवो ने टैक्स से बचने के लिए चीन को भेजे 62,476 करोड़ रुपए, ईडी का चौंकाने वाला खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने टैक्स से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए चीन को भेजे। ईडी ने कहा कि वीवो इंडिया ने यहां पर ऐसा करते हुए कहा कि चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने टैक्स से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए चीन को भेजे। ईडी ने कहा कि वीवो इंडिया ने यहां पर टैक्स देनदारी से बचने के लिए अपने कुल कारोबार का लगभग 50% हिस्सा यानी 62,476 करोड़ रुपए विदेशों में भेज दिए। वर्ल्ड न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, भी नहीं आएगी काम, जमानत मिलने के बावजूद जेल में बिताने पड़ेंगे दिन। वर्ल्ड न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट T20 मैच रिपोर्ट, हार्दिक पांड्या ने निकाला इंग्लैंड का दम, टीम इंडिया ने 50 रन से धोया। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पहले T20 में बड़ी आसानी से हराते हुए सीरीज की शानदार शुरुआत की है। कप्तान रोहित शर्मा की टीम ने साउथैम्पटन में खेले गए पहले T20 में हार्दिक पांड्या के ज़बरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड को 50 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। चीन ने भारत को फिर से उकसाया, लद्दाख में LAC पर भारतीय जवानों के करीब आया चीनी एयरक्राफ्ट। एक चीनी विमान जून के अंतिम सप्ताह में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय चौकियों के बहुत करीब आ गया। भारतीय वायुसेना IAF ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और किसी भी संभावित दुस्साहस से निपटने के लिए खुद को सक्रिय कर दिया।
जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर, बोर्ड की आमला। शिवराज का कांग्रेस पर हमला, बोले रीवा से सीधी शहडोल आने में चटक जाती थी हड्डियां। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की दूसरे चरण की सीटों पर राजनीतिक पार्टियों का प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने तो कभी विकास किया ही नहीं। बुलडोजर चला बीजेपी सरकार ने एमपी में फ्री करा ली 21,000 एकड़ जमीन, सीएम का ऐलान, इन्हें गरीबों में बांटूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर वाले एक्शन से अब तक 21,000 एकड़ जमीन फ्री करा ली है। ये जमीन गरीबों को दी जाएगी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी दबोचा, एमपी पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी देने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। डायरेक्टर का सिर काटने वाले को दूंगा 20 लाख इनाम, आश्रम भी कर दूंगा दान। दिग्विजय सिंह के लिए मिर्ची यज्ञ करने वाले मिर्ची बाबा का ऐलान। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान चोरी, कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को माना दोषी, देना होगा जुर्माना। ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा में सेंध का खामियाजा अब रेल विभाग को भुगतना पड़ेगा। चलती ट्रेन में 2 अलग-अलग मामलों में हुई चोरी की घटना को राजधानी भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच संख्या 1 ने बड़ी चूक माना है। सैलरी के 23 लाख लौटाने वाले प्रोफेसर के खाते में 1,000 भी नहीं, अब बोले गलती हो गई। बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने 2 साल 9 महीने की सैलरी में मिले 23 लाख रुपए कॉलेज प्रशासन को लौटाने की पेशकश की थी, जिससे अब वह काफ़ी चर्चा में आ गए थे। उन्होंने दलील की थी कॉलेज में छात्र पढ़ने ही नहीं आते, इसलिए वह सैलरी लेने के हकदार नहीं है। मगर अब प्रोफेसर ललन कुमार बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफर ना होने से दुखी होकर नाराजगी में ऐसा बयान दिया था। कॉलेज में छात्रों की अनुपस्थिति की बात भी गलत है। हैरानी की बात यह कि 23 लाख का चेक काटने वाले ललन कुमार के बैंक अकाउंट में 1,000 से भी कम बैलेंस है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एनटीएमटी सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोर्ड की आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। अमरनाथ गुफा से महज 2 किलोमीटर दूर फटा बादल, 5 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फट गया। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में करीब 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। शुरुआती मिली जानकारी के मुताबिक जब ये घटना हुई तब मौके पर करीब 12,000 यात्री मौजूद थे। 50 रुपये सर्विस चार्ज वसूलने से रेलवे की हुई किरकिरी, अब टैक्स घटाने की तैयारी में रेलवे। राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के AC 2 व 3 कोच में 20 रुपये की चाय और उस पर 50 रुपये सर्विस चार्ज को लेकर सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद रेलवे बोर्ड इसमें सुधार का विचार कर रहा है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका, कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा शिवसेना पार्षद शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट में कल्याण डोंबिवली से शिवसेना के 55 से ज्यादा पार्षद शामिल हो गए हैं। एक्शन में ईडी, इधर दिल्ली में सत्येंद्र जैन की पत्नी को भेजा समन, उधर झारखंड में सोरेन के MLA के ठिकानों पर रेड। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ED ने उनकी पत्नी पूनम को समन भेजा है। कहा जा रहा है कि ED के अफसर उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। प्रिय मित्र के निधन से PM मोदी दुखी, देश में कल रहेगा राष्ट्रीय शोक। PM नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व PM शिंजो आबे के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के निधन से स्तब्ध दुखी हूँ। भारत में ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का मतलब सिर्फ सेवक वर्ग तैयार करना, इसमें बदलाव की जरूरत, PM मोदी। भारत की शिक्षा पद्धति में बदलावों की दिशा में PM मोदी ने एक अहम टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी से पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेवक वर्ग बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली दी, लेकिन इसमें अब बदलाव की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।